हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस चैनल। ये है लाइट चैप्टर का थर्ड लेक्चर। इससे पहले का 2 वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन पार्ट पूरा कवर किया और रिफ्रैक्शन का भी कुछ पार्ट को टच किया था। ठीक, हम बात कर रहे थे स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम पढ़ चुके थे और हम बात कर रहे थे स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। तो मेनली 2 टाइप का होता है स्फेरिकल लेंसेज। पहला होता है कन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कनकेव लेंस। ठीक, तो मैंने बताया था कि कन्वेक्स लेंस का जो एजेस जो होता है, कॉर्नर वाला पार्ट, वो होता है थिनर देन सेंटर। ठीक, और कनकेव लेंस का जो होता है वो एज पे थिकर होता है कंपेयर टू सेंटर। ठीक, इसके अलावा और भी टाइप का लेंसेज होता है, जैसे प्लेनो कन्वेक्स लेंस। इसमें होता क्या है कि एक साइड प्लेन होता है और दूसरा साइड जो कन्वेक्स का पार्ट होता है। ठीक, तो ये हो गया प्लेनो कन्वेक्स। इसका नाम इसी से पड़ा है, ये साइड प्लेन और ये साइड कन्वेक्स। इसका नाम होता है प्लेनो कनकेव, मतलब एक साइड प्लेन है और दूसरा साइड जो है वो कनकेव पार्ट से लिया गया है। ठीक, और एक और होता है मेनिस्कस, जिसमें एक साइड जो लिया हुआ है वो कनकेव से है और दूसरा साइड है जो कन्वेक्स से है, तो इसका नाम होता है मेनिस्कस। ठीक, ये तीनों के बारे में बाद में बात करेंगे। एक्चुअल में इस लेंस का नाम होता है बाई कन्वेक्स लेंस और इसका नाम होता है बाई कनकेव लेंस, क्योंकि इसका दोनों साइड कन्वेक्स है और इसका दोनों साइड कनकेव है, इसलिए बाई कन्वेक्स बाई कनकेव। लेकिन कन्वेक्स भी बोलेंगे इसको तो चलेगा और कनकेव भी बोलेंगे तो चलेगा। ठीक, इन तीनों का पूरा नाम लेना पड़ेगा। इन तीनों लेंसेज के बारे में हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना, आगे पढ़ना। हम पढ़ेंगे मेनली ये दोनों के बारे में। ठीक, तो फटाफट कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस को कंपैरिजन कर लेते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। फर्स्ट पॉइंट ये है कि थीन फ्रॉम कॉर्नर। कन्वेक्स लेंस जो होता है थीन फ्रॉम कॉर्नर और कनकेव लेंस जो होता है वो थिक फ्रॉम कॉर्नर होता है। और दूसरा पॉइंट उसका जस्ट अपोजिट है कि कन्वेक्स लेंस होता है थिक एट सेंटर और कनकेव लेंस जो होता है थीन एट सेंटर। तीसरा पॉइंट ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग टाइप का होता है, मतलब रे को कन्वर्ज करता है, और कनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है, मतलब रे को डाइवर्ज करता है। इस पॉइंट पे कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये एग्जैक्टली अपोजिट है मिरर के केस से। मिरर के केस में क्या होता है, कन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है और कनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है। यहाँ पे उल्टा है, कन्वेक्स लेंस है कन्वर्जिंग और कनकेव लेंस है डाइवर्जिंग। तो हमेशा इस बात को याद रखना कि मिरर का बात हो रहा है या लेंसेज का बात हो रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे मिरर के केस में कुछ फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब टर्म जाने थे। इसमें भी कुछ टर्म्स है, जैसे इस सेंटर पे वो पोल सब केस में। ठीक, इस सेंटर को पोल बोलेंगे और जो लाइन पास होगा इससे उसे बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, और फोकस के बारे में जानते हैं, कोई भी जब रे पैरेलल जाता है इसके तो एक पॉइंट से पास होता है। ठीक, इसमें रिटर्न नहीं होगा क्योंकि ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, पास हो जाएगा। मिरर के केस में रिटर्न होता था, यहाँ पे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा उसको बोलेंगे फोकस। ठीक, तो फोकस इसमें 2 होता है, इधर से अगर लाइट आया तो इधर फोकस बन जाएगा। ठीक, तो इधर 2 फोकस होता है इसका, तो इसको बोलेंगे F1, इसको बोलेंगे F2। तो एक फोकस को हम प्रिंसिपल फोकस मानते हैं, जिससे हमारा मेनली काम होता है। ठीक, तो प्रिंसिपल फोकस इस केस में इसको मानेंगे, क्योंकि कन्वेक्स लेंस में जिस तरफ इंसिडेंट रे होता है उसको प्रिंसिपल फोकस नहीं मानते हैं, जिसमें रिफ्लेक्ट होने के बाद, लेंस से पास होने के बाद जहां रह गया उधर जो फोकस होता है उसे प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। और कनकेव लेंस में क्या होगा कि ये तो पोल हो गया, इसमें अगर रे पास हुआ तो ये ऐसे डाइवर्ज होगा, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, कि लगेगा कि एक पॉइंट से रे निकल रहा है। ठीक, तो इस केस में जो प्रिंसिपल फोकस होगा ये F1 होगा, जो मेनली काम होगा मेरा इस साइड वाला फोकस होगा, तो प्रिंसिपल फोकस इसे बोलेंगे। प्रिंसिपल फोकस कनकेव लेंस में वो होता है जो इंसिडेंट रे की तरफ होता है। ठीक, तो मेनली काम जो होगा मेरा इस फोकस से होगा। इस केस में क्या होगा, इस फोकस से काम होगा। ठीक, अब इसके बारे में नहीं जानना। मिरर के केस में हम पढ़े थे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता, इसी का डबल कर दो तो यहाँ पे 2F2 होता है और यहाँ पे 2F1। सिमिलरली यहाँ पे 2F1 और यहाँ पे 2F2। ठीक, इसका काम क्या होता है ये अभी नहीं पता चलेगा, जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब पता चलेगा इसका काम क्या होता है। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंसेज में जो रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं वो पढ़ेंगे। जैसे हमने मिरर्स के केस में पढ़ा था 4 रूल्स होते हैं कनकेव और कन्वेक्स मिरर में, उसी तरह लेंस में भी पढ़ेंगे कनकेव और कन्वेक्स लेंस में कि रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक, तो पहले स्टार्ट करते हैं हम कन्वेक्स लेंस से।
लेंस के केस में 3 ही रूल होता है, मिरर के केस में हम 4 रूल पढ़े थे, इसमें 3 रूल होता है, 3 कनकेव के लिए और 3 कन्वेक्स के लिए। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कन्वेक्स लेंस का रूल। तो पहला रूल ये है, जो कि हम फोकस के डिफिनेशन में ही पढ़े थे, कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। ठीक, प्रिंसिपल फोकस से याद रखना। ठीक, दूसरा ये है कि अगर कोई रे इस फोकस से पास होगा तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो इस फोकस का यूज यहाँ पे पता चलता है सेकंड रूल में। ठीक, तीसरा रूल ये है कि अगर कोई रे पोल से पास हो तो बिना मुड़े अनडेविएटेड सीधा चला जाएगा। ठीक, अब देखते हैं कनकेव लेंस में रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन। ठीक, तो पहला केस ये है कि जब कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा तो रिफ्रैक्शन होने के बाद ऐसा लगेगा जैसे प्रिंसिपल फोकस से रे निकल रहा है। ठीक, प्रिंसिपल फोकस है, इसका प्रिंसिपल फोकस ये है F1। ठीक, याद रखना। अगर कोई रे इस F2 की तरफ डायरेक्टेड हो, मतलब जो प्रिंसिपल फोकस नहीं है, ठीक, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो सेकंड रूल जो है दोनों केस में वो यूज करता है उस फोकस जो प्रिंसिपल फोकस नहीं है। ठीक, और थर्ड रूल ये है जो कि सेम है कि अगर पोल से कोई रे पास करे तो अनडेविएटेड चला जाएगा। ठीक, अब देखते हैं इन सारे रूल्स को यूज करके रे डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं कन्वेक्स लेंस से। इसमें 6 केसेस होते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने 6 तरीके से रख सकते हैं और हर केस में इमेज जो होगा अलग तरीका से बनेगा। और 6 केसेस से याद आया होगा कि मिरर के केस में कनकेव मिरर में 6 केसेस हुए थे और कन्वेक्स मिरर में 2 केसेस हुए थे। यहाँ जस्ट अपोजिट होगा, यहाँ कन्वेक्स लेंस में होगा 6 केसेस और कनकेव लेंस में जो होगा 2 केस होगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं पहला। तो पहला ये है कि जब ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो पता होगा कि जब इन्फिनिटी पे रखते हैं तो रे जो आता है वो पैरेलल आता है। जो पैरेलल रे आया तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास होता है। तो जहां पे जो रे है इंटरसेक्ट किया वहीं पे इमेज बनेगा, तो यहाँ पे इमेज बना। तो आपको दिख रहा होगा कि जो इमेज यहाँ पे बनेगा वो पॉइंट साइज होगा, मतलब साइज ऑफ इमेज क्या होगा, पॉइंट होगा। उसका टाइप कैसा होगा, क्योंकि रियल रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो टाइप होगा वो होगा रियल, और जो रियल होता है हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड। और क्या साइज होगा, जो पॉइंट साइज होगा, मतलब हाईली डिमिनिश्ड। दूसरा केस ये होगा कि जब हम ऑब्जेक्ट को 2f और इन्फिनिटी के बीच में कोई फाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं तो 2f का मेनली यही यूज होता है कि हम इमेज को प्रेडिक्ट करते हैं। ये अलग केस है कि जब 2f से बाहर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये अलग केस बनेगा, 2f से अंदर रखेंगे तो ये अलग केस बनेगा, और कोई यूज 2f का है नहीं। ठीक, तो जब 2f और इन्फिनिटी के बीच में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो अब देख सकते हैं 2 रूल लगाए हमने। पहला कि जब पैरेलल रह जाएगा तो प्रिंसिपल फोकस से पास होगा, और जब इस फोकस से पास होगा तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा। तो जहां पे रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट किया वहां पे एक इमेज बना जो कि इन्वर्टेड है। तो इस केस में इमेज का टाइप क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रियल रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट हो रहा है। और इमेज का साइज क्या होगा, आपको दिख रहा होगा इससे छोटा है, मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और इसका पोजीशन क्या होगा, F2 और 2F2 के बीच में। ठीक, तीसरा केस ये है कि जब हम ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखेंगे, ठीक, तो 2F1 पे रखेंगे तो यहाँ पे एक पैरेलल रह गया जो प्रिंसिपल फोकस से पास हुआ, और एक पोल से गया जो अनडेविएटेड पास हो गया। तो यहाँ पे इमेज जो बन रहा है वो 2F पे बन रहा है। ठीक, 2F2 पे, मतलब यहाँ 2F1 पे रखेंगे तो उसका 2F2 पे बनेगा, और इमेज का जो साइज होगा सेम होगा, और टाइप कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रियल रिफ्रैक्टेड मीट हो रहा है, इन्वर्टेड दिख रहा होगा। ठीक, ये सारी केसेस मिरर के केस से मैच हो रहे होंगे। 2F1 को अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर माने और इसको कनकेव लेंस माने तो सिमिलरली ऐसा ही बनता था। ठीक, इमेज इधर बनता था लेकिन रियल बनता था। ठीक, तो ऐसा ही होता है। अगर कनकेव लेंस का याद है कि अगर जब इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, तो इसमें भी इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा। अगर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो यहाँ F2 और 2F2, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, बस ये मान्य है कि मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर जूम करें तो सारे केस उससे मैच करेंगे मिरर के केस से। ठीक, तो मिरर में इमेज इधर बनता था लेकिन रियल ही बनता था, इसमें इधर बन रहा है क्योंकि ये रे जो हो रहा पास हो जा रहा है। ठीक, फोर्थ नंबर केस जो है इसमें ऑब्जेक्ट को हम 2F1 और F1 के अगर बीच में रखें, ठीक, तो देख सकते हैं यहाँ पैरेलल रह गया जो प्रिंसिपल फोकस से निकला,
और एक पोल से गया जो अनडेविएटेड चला गया। तो ऑब्जेक्ट इमेज जो कहाँ बना, यहाँ पे, मतलब 2f2 के बाद। तो इस केस में क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे तो इमेज जो बनेगा 2f2 के बाहर बनेगा, मतलब बियॉन्ड 2f2। ठीक, उसका साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा, आप देख सकते हैं। उसका टाइप कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड दिख रहा होगा, रियल क्यों, क्योंकि रियल रिफ्रैक्टेड रे मीट हो रहा है। ठीक, उसके बाद क्या होगा, फिफ्थ केस, कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे कन्वेक्स लेंस के सामने, तो यहाँ पे जो पैरेलल रह गया प्रिंसिपल फोकस से निकल गया, पोल से गया जो अनडेविएटेड चला गया, तो ये जो लाइन बना वो पैरेलल बना, मतलब कहीं मिलेगा नहीं। तो हम एज्यूम करेंगे कोई इन्फिनिटी पे उसका इमेज बन गया। ठीक, इस केस में क्या होगा, जो इमेज का पोजीशन होगा क्या, इन्फिनिटी, और इमेज का साइज क्या होगा, अगर इन्फिनिटी पे बना तो हाईली मैग्नीफाइड बना होगा, मतलब बहुत बड़ा बना होगा। ठीक, अब आते हैं सबसे लास्ट केस पे, सिक्स्थ केस पे, जो कि स्पेशल है। जैसे मिरर, कनकेव मिरर में स्पेशल था, बाकी पार्ट से अलग था, इसमें भी वैसा ही है। ठीक, जब हम ऑब्जेक्ट को f1 और पोल के बीच में रखेंगे तो आप देख सकते हैं जो पैरेलल रह गया वो फोकस से, मतलब प्रिंसिपल फोकस से पास हुआ, और पोल से जो पास हुआ वो अनडेविएटेड पास हुआ। तो ये दिख रहा होगा कि ये जो लाइट है वो डाइवर्जिंग है, मतलब ये फ्यूचर में मीट नहीं करेगा। ठीक, तो इस केस में हम क्या करते हैं, पहले भी करा था कि इसे प्रोड्यूस करते हैं पीछे। ठीक, तो ये रियल रिफ्रैक्टेड रे नहीं है, सिर्फ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि इधर से कोई देखने वाले को लगेगा कि जो लाइट आ रहा है इस डायरेक्शन से आ रहा है। क्यों, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा इमेज बना वो इरेक्ट है। ठीक, और चूंकि ये रियल रिफ्रैक्टेड रे मीट नहीं हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वर्चुअल बना। ठीक, तो इस केस में, छठा केस में, जब ऑब्जेक्ट हम फोकस f1 और पोल के बीच में रखेंगे तो इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। उसका साइज होगा वो बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से, और इस केस में इमेज का पोजीशन जो होगा लेंस का उस साइड होगा जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा होगा। ठीक, मतलब सेम साइड ऑफ लेंस। अब आते हैं कनकेव लेंस पे। ये बढ़िया है, इसमें सिर्फ 2 ही केस है, तो आसान है। ठीक, तो पहला केस ये है कि जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, तो इन्फिनिटी पे रखेंगे तो पता होगा कि इन्फिनिटी से रे कैसा आता है, पैरेलल। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आया तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से। प्रिंसिपल फोकस से नहीं जाएगा, ऐसा जाएगा कि लगे प्रिंसिपल फोकस से आ रहा। ठीक, और इस केस में भी ऐसा ही प्रिंसिपल फोकस से जाता है कन्वेक्स लेंस में। तो यहाँ पे जो इमेज बना ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये तो कभी मीट करेगा नहीं। ठीक, तो कौन मीट करेगा, इसका प्रोड्यूस्ड। तो इसका प्रोड्यूस्ड रे जब मीट करता है तो बनता है वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज यहाँ फोकस पे बना है तो इसका जो साइज होगा पॉइंट साइज। तो इस केस में इमेज का टाइप कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल है तो इरेक्ट ही होगा। ठीक, इमेज का पोजीशन होगा प्रिंसिपल फोकस पे, और इमेज का साइज क्या होगा, पॉइंट साइज, मतलब हाईली डिमिनिश्ड। सेकंड केस ये है, इसमें कुछ नहीं है, फोकस कहीं भी रख दे, इन्फिनिटी और पोल के बीच में हम कहीं भी रख दें, कोई भी फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो एक ही टाइप का इमेज बनता है। ठीक, तो इसमें देख सकते हो कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे गया तो रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा पास होगा जैसे प्रिंसिपल फोकस से निकल रहा है। ठीक, और जब पोल से पास होगा तो वो अनडेविएटेड चला जाएगा। तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट, इस केस में भी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो डाइवर्जिंग है, मतलब मीट नहीं करेगा, तो उसको प्रोड्यूस करेंगे। इसको प्रोड्यूस किए तो यहाँ, और इसका तो प्रोड्यूस करेंगे तो इसी लाइन पे आएगा। तो यहाँ पे जो इमेज बना यही है इमेज। ठीक, तो इस केस में इमेज का टाइप क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इमेज का पोजीशन क्या होगा, सेम साइड ऑफ लेंस, और इमेज का साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा साइज का बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस का जो इमेज फॉर्मेशन था सारा केस को डील कर लिया हमने। तो इन सारी चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस ध्यान से सुनो, और डिस्क्रिप्शन में एक नोट्स दिया हुआ होगा तो उसे आप डाउनलोड कर लो, जब भी रिवीजन करना होगा उसे देख लेना, बहुत ही बढ़िया ढंग से बनाया हुआ है। अब हम बात करेंगे लेंस फॉर्मूला के बारे में। जैसे मिरर फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था, तो लेंस फॉर्मूला जाने से पहले साइन कन्वेंशन जानते हैं। तो साइन कन्वेंशन बिल्कुल सेम है जैसे मिरर के केस में था, कि हम इंसिडेंट रे को, डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे और उसके अपोजिट जो डायरेक्शन होगा उसको नेगेटिव लेंगे,
और प्रिंसिपल एक्सिस का जो ऊपर वाला हाइट होगा वो हम पॉजिटिव लेंगे और उसके नीचे वाला हाइट जो होगा वो हम नेगेटिव लेंगे। ठीक, तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f। ठीक, तो यहाँ पे v क्या है, इमेज डिस्टेंस। यहाँ पे हम रफ रे डायग्राम बनाए हैं जिसमें ये इमेज है। ठीक, तो ये v है इमेज डिस्टेंस, पोल से मेजर करेंगे, और u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एक चीज और डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ho से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज को hi से डिनोट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 1/v - 1/u = 1/f हो गया लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v + 1/u = 1/f। ठीक, यहाँ पे सिर्फ माइनस हो गया, तो ये होगा लेंस फॉर्मूला। ये हमने दिखाया है कन्वेक्स लेंस में, ये कनकेव लेंस में भी ये जो फॉर्मूला है वो फॉलो करेगा। तो अगर हमें ये 3 टर्म में से कोई 2 टर्म दिया हुआ तो हम तीसरा टर्म आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, और एक टर्म और होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है कि हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट का हाइट से कितना बड़ा या छोटा है। ठीक, तो उसको अगर इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ तो हम निकाल सकते हैं v/u से। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ठीक, और एक टर्म और होता है पावर ऑफ लेंस, इसको मेजर करते हैं 1/f, मतलब फोकस का इनवर्स। ठीक, तो फोकस जो यहाँ पे हम लेते हैं वो मीटर में लेते हैं, इसलिए इसका जो पावर का जो यूनिट हो जाता है मीटर इनवर्स हो जाता है। इसको हम डायोप्टर भी बोलते हैं। ठीक, उसका फोकल लेंथ जितना छोटा होगा उतना ज्यादा पावर का लेंस होगा, और जितना बड़ा फोकल लेंथ होगा उतना कम पावर का लेंस होगा। ठीक, तो याद रखना हमेशा फोकल लेंथ जो होता है वो मीटर में होता है यूनिट, इसलिए जो पावर का यूनिट बनता है मीटर इनवर्स बनता है। तो कन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इधर। ठीक, यानी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। तो प्रिंसिपल फोकस का मतलब फोकल लेंथ का जो वैल्यू होगा कन्वेक्स लेंस में वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चूंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो पावर भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और इस केस में प्रिंसिपल फोकस इधर है, यानी इंसिडेंट रे के इधर डायरेक्शन में, तो ये जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, तो इसका पावर भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हम लोग सुनते हैं ना कि जो ग्लास होता है, चश्मा होता है, उसमें निगेटिव पावर हो, किसी का आंख में निगेटिव पावर लगा हुआ है या किसी में पॉजिटिव पावर का लगा हुआ है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी जान लो कि पावर क्या होता है, पावर निगेटिव क्यों होता है, पॉजिटिव क्यों होता है, इसका पावर पॉजिटिव होता है, इसका पावर निगेटिव होता है। ठीक, और अगर 2 लेंस आपस में रखें सटा के, तो इसका अगर पावर P1 है, इसका पावर P2 है, तो ओवरऑल इफेक्टिव जो पावर हो जाएगा वो हो जाएगा P1 + P2, यानी पावर जो होता है वो ऐड हो जाता है। ठीक, और फोकस के टर्म में बात करें, फोकल लेंथ के टर्म में, तो 1/f1 + 1/f2। 1/f इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा 1/f1 + 1/f2। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे, अप्रॉक्स 30+ क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम लोग अगले वीडियो में, जो कि एग्जाम्पलर से भी होगा, कुछ इंटेक्स्ट से भी होगा, और कुछ अलग से होगा जो कि कंसेप्चुअल है। ठीक, उसके बाद एक वीडियो और लाएंगे जिसमें होगा इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल टॉपिक, मतलब जिस टॉपिक में हम थोड़ा डीप जा सकते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगा और बोर्ड में भी हेल्प करेगा, जो कि एनसीईआरटी में जो चीजें कवर नहीं किया हुआ होता उसको हम अगर जरूरी है तो कवर करेंगे। ठीक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नोट्स दिया हुआ होगा, उसका लास्ट पेज में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा माइंड मैप, जिससे आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एनसीईआरटी इन-टेक्स्ट क्वेश्चन और बैक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, पीडीएफ सॉल्यूशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा क्यूज का, जिसे आप जरूर अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने के तुरंत बाद आपको मार्क्स पता चल जाएंगे, और कमेंट करें कि आप कितना स्कोर किए हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।